नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेकर के आए हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा सो। तो एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, 120 मीटर है। और इसकी चाल कैसे कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक पुल है, वो एक पुल को 18 सेकेंड में पार करता है। ये ट्रेन जो है एक पुल को 18 सेकेंड पार करता है। एक ट्रेन यहाँ बता पुल बना दिया। अब इसको पार करने में इस ट्रेन को 18 सेकेंड लगता है। कितना, तो 18 सेकेंड। अब देखिए बोल रहा पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई ज्ञात नहीं, इसको हम x मान लेते हैं। अब एक फार्मूला है दोस्तों, दूरी बराबर, एक मिनट, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय। अभी एक चीज का ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो है दूरी मीटर में होता है, चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में होता है। तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रेन की दूरी और प्लस ट्रेन जब पार करेगी तो ट्रेन की दूरी प्लस पुल को पार करेगी तो पुल की भी लंबाई, दोनों की लंबाई वही दूरी हो जाएगा। तो दूरी हो जाएगा 120 प्लस ये x। और चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है, तो 18 सेकेंड। लेकिन ये किलोमीटर घंटा है तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। अब हम इसको काट देते हैं, ये 18 और 18 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, 120 प्लस x बराबर, ये 60 को 5 से गुना कर देंगे तो 300 आ जाएगा। अब x बराबर ये हमारा 120 जो है उलट के इधर आ जाएगा, ठीक है, 300 के बगल में आ जाएगा। तो 300 माइनस 120। अब हम इसको घटा देंगे, 300 में 120 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 180 मीटर। हम x बराबर निकालना था, ये देखिए, ठीक है, पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई कितना है दोस्तों, तो 180 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो क्या है, सोनल और अर्जुन 57 दिनों में, एस से सोनल लिख दे रहे हैं प्लस अर्जुन, ये 57 दिनों में कर सकता है। फिर है अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, अर्जुन प्लस रोहन ये 38 दिनों में कर सकता है। फिर है रोहन और सोनल, फिर 38 दिनों में, रोहन प्लस सोनल ये भी 38 दिनों में। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और जब तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 114 आ जाएगा। आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 57 से 114 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। फिर जो है 38 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और फिर 38 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है सो तीनों मिल करके कितना काम कर देता है, 3 3 2 3 3 और 2 यानी 8 काम कर देता है, ठीक है। कितना काम करता है दोस्तों, 8 काम करता है। अब देखिए, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोनल भी है, यहाँ भी सोनल है, यहाँ भी रोहन है, यहाँ भी रोहन है, और यहाँ जो है अर्जुन है, यहाँ भी अर्जुन है, यानी 2 बार लिया गया है। तो इसको हम निकाल सकते हैं, 2 कर दीजिए, और सोनल प्लस अर्जुन और प्लस रोहन ये हम कर दिए, ठीक है। अब दोनों ये तीनों मिल करके, ठीक है, ये कितना काम करता है, 8 काम करता है।
तो अगर हम सिंगल निकालेंगे सोहन प्लस अर्जुन प्लस रोहन, ठीक है, तो बराबर 8 ये 2 आ जाएगा, ये काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा दोस्तों, 4 आ गया। और कुल काम हमारा जो है सो 114 है। तो ये तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो ये तीनों मिलकर के 114 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए। इसको काटिए, 2 दूनी 4, और ये कितना बार में काटे, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14। अब आया 57/2 दोस्तों, 57/2, और इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो 28.5 दिन आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है कलर। वो चौथा प्रश्न आ गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एक कपड़े की दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की गई। रोहन छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपया है। तो 540 रुपया है अंकित मूल्य, तो 540 रुपया में उसे छूट कितना मिल रहा है, 30%। तो इसका 30% निकाल दीजिए डायरेक्ट, और 30% निकालते हैं, ये काट दीजिए, ये 0 ये 0 और ये 0 और ये 0। अब 54 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 5 15 116, 162 रुपया दोस्तों। कितना, तो छूट कितना बोला है, तो 162 रुपया। 540 का 30% 162 रुपया। अब वो बोल रहा है कि रोहन छूट में 810 रुपया बचाना चाहता है, ठीक है। तब प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 दिया था, 540 का 30% 162 आया। अब 810 रुपया बचाना चाहता है, तो वो कितना शर्ट खरीदे, तो सिंपल सा है, 810 में हम ये 162 से डिवाइड कर देंगे। और जब 162 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, 3 पच्चे 15 और 3 चौके 12, ये कट गया। 9 से काट देते हो दोस्तों, 9 से कट जाएगा आसानी से, 1 मिनट, 9 से डायरेक्ट काट देते हैं। 9 कम 9 और 9 ठीक 72, फिर काटिए, 9 9 81 1 0, फिर काटिए 18 5 90। तो इसको कितना सेट खरीदना पड़ेगा दोस्तों, तो 5 सेट। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो ए नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। वो क्या करता है, एक दुकानदार है, 12% लाभ चाहता है सामान पे, और वास्तविक वजन से उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, तो वो उसमें 15% कम देता है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनेगा, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। ये जो है 12% लाभ यानी 100 प्लस 12 यानी 112, और ये जो है 15% कम तोलता है यानी 100 में 15 कम तोलता है यानी 85, ठीक है। अब इसका अंतर निकाल दीजिए, कम और अधिक अंतर को बताता है दोस्तों। तो अंतर बराबर हमारा 27 आ जाएगा, ठीक है। और ये 27 कितना में आ रहा है, सो देखिए ये 27 जो है लाभ जो हो रहा है कितना में हो रहा है, 30 85 में हो रहा है दोस्तों, ठीक है।
तो 85 में लाभ 27, तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो 100 में लाभ, तो 100 में, ठीक है। तो 27/85 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 17 बार में 17 पचे 85 और ये 20 पचे 100। अब इसको गुना कीजिए, 27 को 20 से गुना करेंगे तो 540 आ जाएगा, 540 और 540/17। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1751 यानी लगभग 31.76, ठीक है, 31.76 आएगा दोस्तों, लगभग आइए आएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ हो गया इसका, तो 31.76%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब पांचवा प्रश्न दोस्तों देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 10 मीटर की विमानों वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा है, देखिए कैसे बनेगा। सो सबसे लंबे खंभे, सबसे लंबे खंभे, तो लंबाई बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये कर दीजिए, ठीक है, ऊंचाई का स्क्वायर और अंडर रूट कर दीजिए। अब लंबाई हमारा कितना है, 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, इसको लिख दीजिए। तो 5 का स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी 1 मिनट, दस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट कर दीजिए। अब जो है ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो हमारा 225 आ जाएगा, और 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 15 मीटर आएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो डी नंबर हुआ। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा, लगता है कि 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो रहता है, ठीक है, और टाइम पर भी हम नहीं डाल पाते हैं दोस्तों। इस 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो बनाने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, क्योंकि सारा काम खुद ही करता हूँ, ठीक है, इसलिए टाइम पे नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझिए इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, बोल रहा है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। सिंपल सा बोल रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर लासा गुने मासा, इनका लासा गुने इनका मासा, यही होता है फॉर्मूला। या तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, 40 8 डायरेक्ट गुना कर दीजिए, या फिर है तीसरा गुना कीजिए 8 गुने 40, तो कितना आ जाएगा, 4 8 32, 320, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकेंड और 16 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वह आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। अब एक जो है वृत्ताकार, समझ जाइए, फील्ड है,
उसमें इन लोग दौड़ता है, एक वृत्ताकार फील्ड है, इसमें दौड़ता है दोस्तों। अब है 400 मीटर, ये 400 मीटर, इसकी जो गोलाई की लंबाई है वो 400 मीटर है दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये 400 बटा एक जो दौड़ता है सो 10 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा जो दौड़ता है सो इसी 400 को 1616 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से दौड़ता है। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब ये कटेगा 4 चौके 16, और 4 से काटेंगे तो 100, और फिर काटिए 4 से तो ये 25 बार में कट गया दोस्तों। ठीक है, ये 40 आया और ये 25 आया, कितना 40 और ये 25। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए, इस 40 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। तो 5 से 25 हटी 40 और 5 बचे 25। अब कितना आएगा, 8 बचे 40, 40 बचे 200 सेकेंड दोस्तों, कितना, तो 200 सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां लिखे ए प्लस बी, फिर है बी प्लस सी, यहाँ बी के नीचे बी लिख दीजिए और यहाँ सी लिख दीजिए। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इस बी को इधर आगे बढ़ा देंगे और इस बी को इधर खाली जो है वहां बढ़ा देंगे, बस यही करेंगे हम। ठीक है, तो ए और बी 5 और 6 है, तो जहां ए और बी था वहां 5 और 6 लिख दीजिए, 5:6। फिर यहाँ था नीचे बी और सी, तो बी और सी 6 और 7 था, यहाँ 6 लिख दीजिए और यहाँ 7 लिख दीजिए। अब हम इसको जब इसको इधर बढ़ाए थे तो ये 6 इधर आ गया, और इसको इधर बढ़ाए थे ये 6 इधर आ गया। अब गुना कर दीजिए, 6 7 42, फिर 6 6 36 और 6 5 30। अब ये अगर कटता है दोस्तों तो इसको काट दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, देखिए 6 5 30, 6 6 36, और ये कट जाएगा हमारा कितना बार में, 6 7 42, यानी 5 6 7। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 9वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। एक डीलर है जो अपने माल पर 15% लाभ लेने के लिए अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर वह क्या करता है, 20% छूट देता है। तो इसको कीजिए सिंपल था दोस्तों, 100 प्लस x, फिर है 100 प्लस y बटा में 100 कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में है। तो 100 15% अधिक मूल्य करता है तो 115 हो जाएगा, और ये 20% छूट देता है तो घट जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, तो घट जाएगा, ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20% छूट तो 80% हो जाएगा, और बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 20 चौके 80, 20 बचे 100। अब काटिए 5 से, तो ये 23 बार में कट जाएगा। अब 23 चौके, इसको गुना कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 92 आ जाएगा। अब ये देखिए 92 जो आया है सो 100 से कम आया है, 100 से अधिक आता है तो लाभ होता है, और 100 से कम आएगा तो हानि होगी। तो 100 माइनस 92, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8% दोस्तों। तो 8% हानि हुई, क्योंकि 100 से ये कम है। ठीक है, तो ये हमारा हानि हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। अब यहां आपसे दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला है, R% गुने T बराबर N-1
गुने 100। ये फॉर्मूला है दोस्तों। रेट, आर मीन्स दर होता है, टी से टाइम यानी समय हुआ, तो 15 वर्ष में आर ये रेट निकालने बोल रहा है यानी दर निकालने बोल रहा है, और टी हमारा दिया हुआ है 15, या 15 लिख दीजिए, बराबर दुगनी हो जाती, एन बराबर ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 गुने 100। अब आर परसेंट बराबर, हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे दोस्तों, 2 में 1 गया तो 1, और ये 100 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये बटा में 15 आ जाएगा। अब इसको काटिए, 5 दिया 15, अब 5 से काटेंगे तो 20 बार में दोस्तों हमारा 20/3 आया, 20/3। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6.2/3% आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 15 गुना है। लासा और मासा का योग 112 है। यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। थोड़ा सा लंबा प्रश्न दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे समझ में आ जाएगा। देखिए, दो संख्याओं का लासा और मासा 15 का, लासा उनके मासा का 15 गुना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक जो है लासा उनके मासा का 15 गुना है। तब मासा यानी HCF, ठीक है। चलिए मासा लिख देते हैं हम। मासा जो है x है, तो लासा कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 15 गुना यानी 15x, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है लासा और मासा का योग 112 है। इनको जब जोड़ेंगे x और ये 15x, इनका इसको जोड़ेंगे तो 112 है। योग बोल रहा है 112 है इन दोनों का। अब ये 15x और 1x कितना हो गया, 16x। 16x बराबर 112। तो x बराबर हमारा क्या होगा, तो इसको काट दीजिए। अगर 16 से काटते हैं ये तो कितना बार में कट जाएगा, तो 7 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। अब x बराबर 7 आ गया। अब बोला यदि एक संख्या 49 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, सो पूछा दोस्तों। तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर इनका लासा, लासा गुने इनका मासा, ये फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या कितना है, तो 49 है, देखिए यहां दिया हुआ है 49 गुने दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है। दूसरी संख्या आप कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते, दूसरी संख्या, चलिए कुछ नहीं मानते, दूसरी संख्या बराबर इनका लासा, ठीक है। लासा कितना था, तो 15x। ये जो 15x है तो 15 गुने हम 7 लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते, x ही लिख देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए 15x गुने मासा कितना है, x। अब है ये 49 गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 15x, 15 और x का मान हमारा यहाँ आया है 7 आया। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये x का मान जो है देखिए यहाँ 7 है, तो 15 गुने 7 गुने फिर x है तो फिर 7 कर दीजिए। अब काट दीजिए, यहीं पर काट दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं ताकि सभी को अच्छी तरह समझ में आए। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर 15 गुने 7 गुने 7, और ये जो हमारा 49 है ये बटा में आ जाएगा। अब काटे 7 सत्ते 49, फिर ये 7 और ये 7 कट गया। अब दूसरी संख्या बराबर कितना आया दोस्तों, तो 15 आया। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों।
12 नंबर प्रश्न है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घट करके 64 किलोग्राम हो गया। व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 80 किलोग्राम से घटकर वह कितना हो गया? 64 किलोग्राम। तो 80 में 64 घटा दीजिए, सिंपल सा है। और जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है? 16 केजी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये 16 केजी जो अंतर हुआ है तो कितना में? तो 80 में हुआ है। तो 80 में 16 केजी कम। अब प्रतिशत में कमी पूछ रहा है तो 100 में, 100 में कितना कम? तो 16 बटा 80 गुने 100। अब काट दीजिए, 16 पच्चे 80 और ये काटिए 5 से तो 20 बार में, ये हमारा 20% हुआ दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। 350 में जो है 350 में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। तो 350 लिखिए गुने 20% वृद्धि यानी 120 बटा 100 गुने फिर क्या कर रहा है कि 25% कमी की जाती है। तो 25% कमी यानी 75 बटा 100। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। जब इसको हम काटेंगे तो देखिए ये 20 छक्के 20 से और 20 बचे 100। ये कितना बार में कर? 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये कट गया। अब 5 सत्ते 35, ये कट गया। अब काटिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये भी कट गया और ये काटिए 35 से। अब 35 और 3 तिया 9 को 35 से गुना कर दीजिए। 35 को 9 से गुना कर दीजिए और इसको जब गुना करेंगे तो 9 पचे 45, ठीक है, और 9 तिया 70, 70 4 31, तो 315 आएगा दोस्तों। ठीक, तो सही आंसर क्या हो गया? तो 315। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 10 वस्तु का औसत मूल्य जो है देखिए, 10 वस्तु का औसत मूल्य 89 रुपया 89 रुपया है, लेकिन यहां बोल रहा है 9 वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु को घटा देंगे। यहां जो है सो 35 हम घटा देते हैं, बटा में हम यही लिख देते हैं दोस्तों। चलिए यही हम 9 वस्तु लिख देते हैं, औसत बराबर। अब जो है ये गुना करेंगे तो 890 माइनस 35 बटा 9, और जब इसको हम 890 में 35 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 855 बटा 9। अब इसको काटिए दोस्तों, तो 9 9 81, ठीक है, और 9 बचे 45 यानी 95 आ गया दोस्तों। सही आंसर क्या आ गया? तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है, 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात कितना होगा? तो देखिए 7 और 5 के 7 5 और 3 के चौथे, अब जो है समानुपात दीजिए और यहाँ 3 लिखिए। अब चौथा क्या मान लीजिए? x मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो होता है सो बाहर बाहर गुना होता है और अंदर अंदर गुना होता है।
तो ये हमारा हो जाएगा 7x बराबर 5 गुने 3। अब x बराबर क्या आ जाएगा, ये 15 बटा नीचे में ये 7 आ जाएगा, 15 बटा 7 आ गया दोस्तों। अब बोल रहा है 7 और 13 के तीसरे समानुपाती। अब तीसरा समानुपाती बोल रहा है तो 7 अनुपात 13, और यही जो है यहाँ बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये 13 आ गया और यहाँ x मान लीजिए। तीसरा समानुपाती जब भी बोले तो इसी को आप दूसरे संख्या को आगे बढ़ा दीजिएगा। अब अंदर अंदर गुना होगा और बार बार गुना होगा, तो 7x बराबर 13 गुने 13, तो x बराबर क्या आएगा 169, और ये बटा में 7 आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करेंगे कि तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका है 15 बटा 7, और ये हमारा आ रहा है 169 बटा 7। अब ये कट गया, ये कट गया, अब कितना बचा 15 और 169, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ए जो है सो 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 30 आ जाएगा। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब बोला बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, तो बी 3 दिन इसको काम करवा दीजिए, तो ये 6 काम कर देगा, और कुल काम है 30, तो 6 घटा देंगे हम इसमें, तो 24 काम बचा। शेष काम कितना बचा, तो 24 बचा। अब कौन करेगा, ए शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, तो इस 24 में ए से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 8 24, तो ये काम कितना में हो जाएगा दोस्तों, ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 8 दिन। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर घंटा के चाल से और स्टेशन क्यू से पी तक 90 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है। तो देखिए, एक यहां से पी से क्यू तक 70 किलोमीटर घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर क्यू से इधर आता है जो, ये जो है सो 90 किलोमीटर घंटा, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस y, ये फॉर्मूला है। अब क्या कीजिए, 2 गुने 70 गुने 90 और बटा में x प्लस वाई, 90 प्लस 70, 90 प्लस 70। अब इसको क्या कीजिए, 2 गुने, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं या फिर जगह नहीं आएगा, 2 गुने 70 गुने 90 और बटा में 9 7 16, 160 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, और जब इसको काटेंगे तो हमारा देखिए कितना आएगा, ये 0 ये 0, अब 2 8 16 और कटेगा, देखिए 2 चौके 8 और ये 35 बार में कट जाएगा, और कटेगा, अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो 35 नवा कितना आ जाएगा, तो 315 आएगा। कितना होगा, तो 315, तो 315 बटा 4। अब इसको गुना कीजिए, डिवाइड कीजिए, 4 7 28 3, ठीक है, और 4 8 32, यानी 78
75 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितना आया? तो 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। दो धावक क्रमशः 18 किलोमीटर घंटा और 20 किलोमीटर घंटा की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि पहले धावक को दूसरे धावक की तुलना में 15 मिनट अधिक समय लगता है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनेगा दोस्तों। तो दूरी मान लीजिए आप, दूरी तो दिया नहीं हुआ है, एक तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है और दोनों में अंतर कितना है? 15 मिनट का। तो दूरी मान लीजिए आप x। अब x बराबर एक तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो है सो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी दूरी को 20 किलोमीटर घंटा और बोल रहा है पहले धावक को दूसरे धावक की तुलना में 15 मिनट अधिक लगता है। कम और अधिक अंतर को बताता है और ये 15 मिनट है। तो यहाँ लिख दीजिए 15 मिनट और मिनट में है तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको क्या कीजिए, ये एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा एलसीएम? तो इसका 180 आ जाएगा दोस्तों। अब काटिए, 18 दहिए 180 माइनस 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों 18, 9 एक साथ जाएगा, ऊपर से गुना कर देंगे और ये काट दीजिए। 15 एकम 15, 15 चौके 60, कितना आ गया? 1/4 आ गया। अब जो है 10x में 9x घटाएंगे तो 1x/180 आ गया बराबर 1/4। अब इसको काटिए, 4 चौके 16 और 2 4 बचे 20। तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों? तो x बराबर हमारा आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 19वां नंबर प्रश्न देखिए। 19वां नंबर प्रश्न है, संजू एक काम को 17 दिनों में कर सकता है, रोहन इस काम को 28 दिनों में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि वह बारी बारी से एक एक दिन पर करते हो तथा संजू पहले दिन का आरंभ करता है। संजू पहले दिन कार्य आरंभ करता है। ये बारी बारी वाला प्रश्न दोस्तों। अब देखिए, संजू 17 दिनों में कर सकता है, रोहन 68 दिनों में करता है। अब यहां लिखिए संजू 17 दिन और रोहन 68 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 68 आएगा। अब डिवाइड कीजिए, 17 चौके 68 और 68 से 68 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा दोस्तों। अब ये दोनों मिल करके 5 काम करते हैं और इसको लगता है 2 दिन। कितना दिन लगता है? तो 2 दिन लगता है दोस्तों। अब बोल रहा है बारी बारी से एक एक दिन पर करते हैं। तो अब क्या कीजिए, इस 68 में 68 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं कितना बार में जाएगा? देखिए 13 25 65, 13 बार में जाएगा और यहाँ हमारा कितना बच जाएगा? तो 3 शेष बच जाएगा। जब 3 शेष बच जाएगा, ये 13 दिन हुआ लेकिन 2 काम करता है, 5 दिन में 2 काम, तो 13 दिन में ये 2 यानी 26 दिन हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना हुआ? 26 दिन। अब इसको क्या कीजिए, अब कौन करेगा? तो संजू पहले दिन काम आरंभ करता है। तो ये 26 दिन हो गया प्लस अब जो काम बचा है उसको कौन करेगा? तो ये 3 काम जो बचा है ये करेगा संजू। तो 3/4 लिख दीजिए। कितना? 3/4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। यहाँ 1 है, 1 चौके 4 और ऊपर से गुना होता है तो 26 चौके कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आया, ऊपर से गुना करेंगे तो 3 आएगा।
अब कितना आएगा 104 और 3 107, 107/4 यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? अब जो है एक चुनाव में दो उम्मीदवार था, एक को 71% मत मिला। अब एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिला। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं ठीक से। कुल मत जब भी होता है तो 100% होता है। तो एक को 71% मत मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 71% और दूसरे को 29% मिला होगा। अब दोनों का अंतर जो है से कितना है सो देखिए, 71 में घटा दीजिए 29 को, 11 में 9 गया तो 7, और ये 6 में 2 गया तो 4 बचा दोस्तों। कितना बचा? 4। ये 47% बराबर 756, 47% बराबर कितना? 756। तो 100% बराबर, तो 756 गुने कितना हो जाएगा? 100/47। अब इसको आप लोग काट दीजिए दोस्तों, देखिए कितना आता है।